प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। आज जो क्लास में आएगा, जैसे कल परसों वीडियो डाली थी तो बच्चों के कुछ मैसेज वगैरह आए कि सर कोई अच्छा टॉपिक करवाओ जिसके अंदर वो ऑलराउंडर, मतलब हर एग्जाम में ऑलमोस्टली काम आ रहा हो। तो मैंने एक टॉपिक लिया है, जैसे रीट किया है, एग्जाम के बारे में भी कुछ सूचना मिल रही है। ये टॉपिक रीट के अंदर भी है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। रीट में भी इसमें से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन कंफर्म ही रहते हैं। उसके अलावा पटवार एग्जाम की बात करते हैं तो पटवार एग्जाम के अंदर भी ये टॉपिक है। उसके बाद में अपने नेवी एयरफोर्स में तो टॉपिक ये है ही। तो अपने जो टॉपिक है उसका नाम है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी रहता है, बट इसमें अगर कुछ अपने इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो आएगा कि इसमें समतल दर्पण, प्लेन मिरर। मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूं। एक तो अपने पास ये एक जनरल साइंस का टॉपिक भी कह सकते हैं, अपने पास जनरल साइंस में भी ऑलराउंडर रहता है ये टॉपिक। एक तो सबसे पहले इसमें टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो एक तो इसमें प्लेन मिरर आएगा, समतल दर्पण, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है और ऑलमोस्ट एग्जाम में उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आउट होता है। उसके बाद में कौन सा जो अपने पास मिरर है, दर्पण है, वो किस प्रकार की इमेज बनाएगा। इमेज भी बहुत प्रकार की होंगी, जैसे उल्टी, सीधी, वास्तविक, काल्पनिक, ये कुछ आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। और कौन सा लेंस कैसी कैसी इमेज बनाता है। तो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एक जनरल साइंस का कह दें या ऑलमोस्ट एग्जाम के अंदर कह दें तो इससे मिलता जुलता रहेगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, वो आ रहा है इसमें ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें अबाउट द लाइट, प्रकाश के बारे में। क्या है लाइट, तो इसके बारे में अपने पास यहाँ पर जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने पास आर्ट स्ट्रीम से भी है, कॉमर्स स्ट्रीम से भी होंगे, साइंस स्ट्रीम से तो अपने नेवी एयरफोर्स वाले बच्चे हैं ही हैं। तो जो आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे जो है अपने पास जनरल साइंस के लिए इसको ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट है जो अपने बस माइंड में रखना है, उसके अंदर ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, बाकी साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे तो हैं, उनको तो अपने पास काफी चीजें इनके बारे में पता होगा। तो सबसे पहले अबाउट द लाइट, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो पहला बात ध्यान रखना, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वेव है, जिसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से हम जो ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, उनको अपने पास देखते हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, क्लास के अंदर बात करते हैं, या आप मेरे को देख रहे हैं, तो इसमें किसका रोल है, वो है प्रकाश का, लाइट का। ठीक है, और ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि प्रकाश की जो स्पीड कितनी होती है। तो प्रकाश की स्पीड अपने जो है उसको अपने लिखते हैं सी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन ये कहां पर है, ये अपने पास कहेंगे कहां पर होती है, निर्वात में होती है। इन वैक्यूम के अंदर होगा अपने पास। अगर कोई और मीडियम है तो उसमें प्रकाश की स्पीड, लाइट की स्पीड ये नहीं होगी। ये किसके अंदर होगा अपने पास, वैक्यूम, निर्वात में। निर्वात यहां पर कुछ भी ना हो, ठीक है, तो वहां पर लाइट की जो स्पीड होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। एक अपने पास कहेंगे प्रकाश का क्या होगा, तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। अब ये अपने अगर सोचें कि ये क्या होता है तो अपने ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, इसकी वैल्यू ध्यान रखना है अपने पास। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ है, वो होता है अपने पास 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। 3800 जो एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। अब साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को लगा होगा सर ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यहां पर मैं ये ऑलराउंडर टॉपिक लेके चल रहा हूं, इसलिए छोटी छोटी बातें, बाकी को भी कंफ्यूजन ना आए इसलिए बता रहा हूं मैं। तो लाइट का जो वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, आप ये सोच सकते हो तरंग की लंबाई, बात थोड़ी अलग है लेकिन अपने देसी भाषा में इसको मैं ये कह देता हूं। इसका वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। सबसे जो कम होता है वो अपने पास, इसको विबग्योर से याद रखते हैं, इस सबसे कम जो होगा वो होगा वोयलेटी का, बैंगनी रंग का। और सबसे अधिक जो होता है वो कौन से रंग का होता है, रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। तो यहां पर अगर अपना छोटा एकदम नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ जो है किस कलर का होगा, तो किसका कहेंगे, बैंगनी, वोयलेटी का होगा। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा, तो अपने पास कहेंगे रेड, लाल रंग का होगा। इसमें भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है, ये अगर आपको ऑप्शन में ये चारों देखकर आपसे पूछे सबसे कम वेवलेंथ किसका है, तो अपना आंसर क्या होगा, इंडिगो होगा।
अगर ये चारों ऑप्शन देखकर सबसे अधिक पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा? येलो होगा। जरूरी नहीं है रेड ही हो, ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। ऑप्शन में आपको ये चारों मिल रहे हैं और पूछे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। एक इसमें जो छोटा अच्छा क्वेश्चन आता है कि एक माध्यमान रंग बोलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मीन कलर। अब इसमें भी अपने पास बहुत सारे कंफ्यूजन बनते हैं कि माध्यमान रंग मीन कलर किसको बोलते हैं। तो देखो हम ऑलमोस्टली क्या सोचते हैं कि इधर से 3 छोड़ दिए, इधर से 3 छोड़ दिए, बीच में क्या आ रहा है? ग्रीन आ रहा है, हरा आ रहा है। हम क्या सोचेंगे हमारी देसी भाषा से कि माध्यमान रंग क्या होगा? हरा। लेकिन एक्चुअली माध्यमान रंग जो है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लिया जाता है, तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग लिया जाता है। इन दोनों वेवलेंथ के बिल्कुल बीचों बीच वाले वेवलेंथ के आसपास जो कलर होगा उसको कहेंगे अपने मीन कलर। तो वो कौन सा होता है हमारे पास? कहेंगे वो येलो का होता है हमारे पास, ना कि अपने पास क्या कहेंगे? ग्रीन। तो माध्यमान रंग पूछे तो कौन सा होता है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? येलो होगा, पीला होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अपने माध्यमान रंग जो है अपने को वो ग्रीन नहीं करना, अपने को माध्यमान रंग क्या करना है? येलो करना है। तो ये कुछ नॉर्मल सी बातें हैं अबाउट दी क्या कहेंगे? लाइट। हल्का सा 1 मिनट रिपीट करूं मैं। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी हेल्प से अपने ऑब्जेक्ट वस्तुएं दिखाई देती हैं। लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो ये नहीं होगा आंसर। हाँ, ये कहे निर्वात में, वैक्यूम में लाइट की स्पीड है तो ये होगा। अदरवाइज लाइट की स्पीड तो पानी में अलग हो सकती है, कांच में, ग्लास में अलग हो सकती है, लेकिन वैक्यूम के अंदर बात कर रहा है तो ये होगा। अगर इसका कहीं वेवलेंथ कितना होता है, सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? वोलेटी कलर का होगा। सबसे अधिक किसका होगा? रेड कलर का होगा। तो देखो ये इतनी सी बातें अपने ध्यान रखनी है, और छोटी छोटी बातें कुछ और होंगी जो अपने को ज्यादा काम की नहीं रहती। आगे इसके बाद में जस्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आएगा मिरर, दर्पण। और दर्पण में भी अब दर्पण से पहले एक टॉपिक आता है प्रावर्तन, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन प्रावर्तन जो होता है एक बच्चा 10th क्लास से पढ़ता आ रहा है, अब उसको पता ही है प्रावर्तन रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मैं रिफ्लेक्शन के अंदर भी 2 पॉइंट ही बताऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड है, और अपने प्रावर्तन इधर लाइट आई उधर चलेगी ऐसा कुछ नहीं करने वाले। अपना मेन टॉपिक रहेगा मिरर, और मिरर में भी मेन फोकस करेंगे वो आएगा प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण से क्वेश्चन ऑलमोस्टली आउट होता है, तो समतल दर्पण से रिलेटेड अपने 10, 12, 15 पॉइंट हैं, उन पॉइंट के बारे में जिक्र करेंगे। तो जस्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर। देखो टॉपिक जो था वो आएगा प्लेन मिरर, समतल दर्पण। इससे मिलते जुलते कुछ पॉइंट है। देखो सबसे पहले इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ, तो वो ध्यान रखना कितनी होगी? इनफाइनाइट। और हल्का सा माइंड में आता है कि फोकस दूरी, फोकल लेंथ होती क्या है। प्लेन मिरर इस प्रकार से है जिसके एक तरफ क्या कर रखी है? पॉलिश कर रखी है। ऐसे रेज इंसिडेंट हुई, एक किरण आपतित हुई, इस तरीके से ये परावर्तित रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये कहां जाकर अपने पास फोकसित होगी? तो अपने पास कहेंगे इनफाइनाइट पर। सो फोकल लेंथ इसकी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। सेकंड जो पॉइंट आएगा वो इसका अपने पास कहेंगे क्या होगा? शक्ति कितनी होती है, पावर कितनी होती है। तो इसकी पावर ध्यान रखना। देखो पावर निकालना हो तो फोकल लेंथ का उल्टा कर दो, तो 1/0 कितना आ गया हमारे पास? अपने पास कहेंगे सॉरी एफ की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। तो पावर कितनी आ गया हमारे पास? 0 आ गया। तो इस समतल दर्पण प्लेन मिरर की पावर कितनी होती है? 0। अब बात करते हैं पावर होती क्या है। देखो कि किसी भी हमारे पास मिरर वगैरह है या लेंस है, उसके पास रेज को, किरणों को फोकसित इकट्ठा करने की या फैलाने की अपने पास कितनी कैपेसिटी मौजूद है, उसी को क्या बोलते हैं? पावर। जिसका मात्रक जो यूनिट होता है वो डायप्टर लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो डायप्टर अगर कहे किसका यूनिट होता है तो अपने पास कहेंगे एक शक्ति का होगा, पावर का होगा। थर्ड वन अपने पास कहेंगे वो होता है इसका अपने पास कहेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, जिसको एम से डिनोट करते हैं, तो वो होता है +1, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब ये एक बार क्वेश्चन एयरफोर्स में भी आया भी था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट बने अपने पास। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ पूछे तो इनफाइनाइट, अनंत। शक्ति पावर पूछे तो 0। रेखीय आवर्धन पूछे तो, अब ऑप्शन में मिला ये एक प्लेन मिरर का रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। ऑप्शन में मिला +2, -2 या +1, तो अपने पास कहेंगे क्या होगा? +1। अब इस मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा वो इस पॉइंट में आएगा। ये इमेज किस टाइप की बनाता है?
प्लेन मिरर से जो इमेज दिखाई देती है अपने को वो किस टाइप की होती है। देखो अगर रेखीयवर्धन प्लस है तो इमेज अपने पास कहेंगे इस तरीके से सीधा इमेज बनेगा, और सीधा इमेज जो होगा वो हमेशा ध्यान रखना कैसा होता है, काल्पनिक होगा, हमारे पास वर्चुअल होगा। ये बात अपने पास ध्यान रखेंगे। कोई भी इमेज सीधी है वो कैसी होगी, काल्पनिक होगी, वर्चुअल होगी, जिसको हम पर्दे पर स्क्रीन पर ड्रॉ नहीं करवा सकते। और अगर यहाँ m की वैल्यू माइनस में होती तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, इमेज कैसी होती, उल्टी होती। उल्टी जो होती इमेज वो कैसी होगी, वास्तविक होगी, रियल होगी। लेकिन ये बंदा इमेज कैसी बनाता है, सीधा और काल्पनिक। अब क्या करना है अपने को, इसको देखना है। देखो यहां पर एक बात तो है ध्यान रखना, रेखीयवर्धन मैग्निफिकेशन जो होता है उससे क्या पता चलता है, उससे अपने को इमेज की विशेषताएं, किस टाइप की इमेज बन रही है वो पता चलता है। ये अगर m की वैल्यू प्लस में है, अगर ये साइन, तो प्लस का मतलब और सीधी है तो आंखें मूंद कर हम कहेंगे कैसी होगी इमेज, काल्पनिक। ठीक है, अगर यह माइनस होता तो उल्टी, और उल्टी इमेज कैसी होती है, वास्तविक। तो इस चैप्टर में दो बातें ध्यान रखना कि जो इमेज कैसा होगा, सीधा होगा तो किस प्रकार का कहेंगे, वो काल्पनिक होगा, वर्चुअल होगा ही होगा। और जो इमेज उल्टी होगी वो इमेज कैसी होगी, हमारे पास क्या कहेंगे, वास्तविक होगी, रियल होगी। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, चाहे वो लेंस दे रखा हो, चाहे मिरर दर्पण दे रखा हो, चाहे हमारी आंख आईज की बात कर रहा है, चाहे माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहा है, या टेलीस्कोप दूरदर्शी की बात कर रहा है। तो अपने पास ध्यान रखना इसने इमेज कैसी बनाई, सीधी काल्पनिक बनाई, अपने पास कहेंगे। और अब देखेंगे इस संख्या को, प्लस साइन का काम मैंने फिनिश कर दिया। ये संख्या अगर यहाँ एक से बड़ी होती तो कहते ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, और ये संख्या अगर एक के बराबर है तो सेम साइज की बनेगी। सेम साइज का मतलब मार्कर सामने रखते हो, इतनी हाइट का है तो इतनी हाइट की इसकी क्या होगी, इमेज दिखाई देगी इन प्लेन मिरर। ठीक है, अगर ये वैल्यू यहां पर एक से कम होती, 0.5 होती सपोज करो, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी। अगर ये वैल्यू एक से ज्यादा दैट इज 2, 3, 4 कुछ भी देता तो इमेज कैसी बनती, बड़ी बनती, लार्ज बनती। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, क्या बनेगी, सेम साइज की बनेगी। तो जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, सीधा, काल्पनिक और सेम साइज। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये जनरल साइंस की छोटी छोटी बातें हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें, उसने ये दिया क्वेश्चन कि प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज होती है, आपको चारों ऑप्शन मिले, तो चारों ऑप्शन में ध्यान रखना, चारों ऑप्शन जो होंगे यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाले होंगे एक दूसरे से, अपने कई बार ध्यान नहीं दिया जाता। तो ध्यान रखना ये इमेज कैसी बनाएगा, सीधा, काल्पनिक और क्या कहेंगे, सेम साइज। एक छोटा मैं बच्चों वाला क्वेश्चन और करूं, उसने कहा कि एक मार्कर है जिसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, जो भी कुछ 10 सेंटीमीटर लेते हो, बताओ प्लेन मिरर में उसकी हाइट कितनी होगी, तो उतनी होगी, सेम साइज का बनेगा। एक छोटी सी बात है। आगे जो हमारे पास आएगा, फिफ्थ वन जो पॉइंट इसके बारे में आएगा, वो आएगा अपने पास कहेंगे नंबर ऑफ क्या निकालना, इमेजेस निकालना। कि अगर अपने को दो प्लेन मिरर दे दिए इस प्रकार से, ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ थीटा एंगल से झुके हुए हैं, इंक्लाइंड है एक दूसरे के साथ, तो कहे कि यहां पर अगर हम लोगों ने कोई भी क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, कोई वस्तु रखी, तो उसकी दोनों मिरर में कितनी इमेजेस जो हैं वो अपने को दिखाई देगी, ये पॉइंट आएगा। अब ये पॉइंट है जो 5 नंबर, उसको थोड़ा सा केयरफुली से देखना अपने पास। यहां वाले तो नॉर्मल सी बातें पूछे, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट, शक्ति 0, रेखीयवर्धन +1, इमेज बनाई प्लस है तो सीधा, सीधा है तो काल्पनिक, और 1 के बराबर है तो क्या कहेंगे, सेम साइज की। अब आगे नंबर ऑफ जो इमेजेस है वो कैसे निकाली जाएगी, और नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे, जैसे अपने को दो प्लेन मिरर इस प्रकार से हैं, उसने कहा इनके बीच में एंगल इतना है, कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, बताओ उस ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी। ये हमारे पास टॉपिक रहेगा। अब इसको अपने कई वे से निकालते हैं, ठीक है, और ये थोड़ा आगे डीप भी चलता है, बट अपने लाइट वे में इसको ले लेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा अपने को, दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है उस एंगल से डिवाइड कर दो 360 को, 360 को उस एंगल से डिवाइड कर दिया, उसकी वैल्यू क्या मान लो, n मान लो। जैसे दोनों मिरर के बीच में एंगल सपोज करो उसने का 60 डिग्री है, तो 360/60, n की वैल्यू कितनी बनेगी, 6 बनेगी। अब जो n की वैल्यू बनेगी उसको आप लोगों ने देखना है। हो सकता है n की वैल्यू क्या बन जाए, सम बन जाए, हो सकता है n की वैल्यू क्या बन जाए, विषम बन जाए, दोनों बन सकती हैं, इवन और दोनों बन सकती हैं। अगर इसकी वैल्यू सम है तो ध्यान रखना हमारे पास जो नंबर ऑफ जो इमेज होंगी इसमें से एक कम कर देना, n-1 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये बात है,
ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, मैंने कहा दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ 60 डिग्री एंगल से झुके हुए हैं, बीच में रखे किसी ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेज बताओ। सीधा वे 360 अपॉन 60, एन की वैल्यू 6, चेक की सम, नंबर ऑफ इमेज एक कम कर दो, कितनी हो जाएगी 5। ऑप्शन में मिला 6 5 4 3, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हो सकता है एन की वैल्यू क्या आ जाए, विषम आ जाए। और विषम आने पर भी दो बातें होती हैं। देखो दो बातें किस प्रकार की होंगी, जैसे उसने कहा विषम आया तो अपने ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है। जैसे ये दो प्लेन मिरर है, बिल्कुल बीच वाली जो है अपने पास लाइन, कहीं ऑब्जेक्ट इसके ऊपर तो नहीं रखा, या सेकंड वन कहें कि हो सकता है ऑब्जेक्ट इनसे क्या हो, साइड में पड़ा हो। ये दो बातें यहां पर आ सकती हैं, क्या आने पर, विषम आने पर। थोड़ा सा केयरफुली से देखना, क्वेश्चन एक सेकंड में करेंगे लेकिन इसको सुनना पहली बातें। देखो अब देखो बिल्कुल बीचों बीच वाली लाइन है, यहां ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट यहां रखने का मतलब ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के रिस्पेक्ट सिमेट्रिकल है, सममित है। दैट इज जितनी इससे डिस्टेंस है उतनी इससे डिस्टेंस है। और अगर साइड में रख रखा है दैट इज कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, असममित है, एसिमेट्रिक अपने पास कहेंगे। तो अपने पास अगर ऑब्जेक्ट सममित है, सिमेट्रिकल है, तो नंबर ऑफ जो इमेज होंगी वो पहले वाला ही आंसर होगा, कितना कहेंगे n माइनस क्या 1। और ऑब्जेक्ट अगर क्या है हमारे पास, असममित है अपने पास, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी, n होंगी, जो यहां होगा। और अगर विषम आने पर कोई भी अपने पास ना तो उसने इसका जिक्र कर रखा है ना इसका जिक्र कर रहा है, तो हम अपना जो आंसर है ऑब्जेक्ट को क्या लेकर, असममित लेकर हम देंगे, वो हमारा आंसर होगा। जैसे अब देखो थोड़ा सा आपके माइंड में आ गया होगा, देखो अगर पहला काम तो 360 में उस थीटा को डिवाइड कर दो, n आ गया, काम फिनिश। n की वैल्यू सम, नंबर ऑफ इमेज पूछे, एक कम कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, अगर n की वैल्यू क्या आ जाए, विषम, तो थोड़ा हम केयरफुली होंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट उसने कहा सममित है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आएंगी, n माइनस क्या कहेंगे 1 होगी। और अगर उसने कहा ऑब्जेक्ट सममित नहीं, असममित है, इस मिरर के पास में है, थोड़ा इससे ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी n। कुछ भी नहीं कहा और n की वैल्यू विषम आ रही है, तो हम n अपने ऑब्जेक्ट को असममित, एसिमेट्रिकल मानकर अपने उसका आंसर देंगे। ठीक है, देखो जैसे पहला अगर मैं इस पर न्यूमेरिकल, मैंने कहा ऐसे दो अपने पास कोई क्या है, प्लेन मिरर है, और दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, उसने कहा किसी ऑब्जेक्ट की क्या बताओ, नंबर ऑफ जो इमेजेस होंगी वो कितनी बनेंगी ये बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हो जाएगा। देखो 360 बटे थीटा की वैल्यू 30, कितनी आ गई हमारे पास, 12 बन चुका है। n की वैल्यू 12 आ गई, 12 आ गई, और 12 कैसी वैल्यू है, सम है हमारे पास कहेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज उससे कम कर देंगे, अपना आंसर कितना आ जाएगा 11। तो इसका आंसर हमारे पास कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करता हूं। अगर उसने कहा दोनों मिरर के बीच में हमारे पास जो एंगल है वो अपने पास कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, तो किसी ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेज बताओ, डायरेक्ट बताना है। 360 बटे 60, n की वैल्यू आ गई 6, n की वैल्यू 6 कैसी, सम एक कम कर दिया, आंसर कितना हो गया 5। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन की बात करता हूं। यहां पर देखो मैंने कहा दो ऐसे प्लेन मिरर हैं, अब इसको थोड़ा सा देखना, दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है, 40 डिग्री है। उसने कहा किसी ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ जो इमेजेस हैं वो बताओ हमारे पास कितनी बनने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 360 बटे 40, 0 से 0, n की वैल्यू कितनी बन गई 9, जो कैसी वैल्यू है, विषम। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अगर उसने यहां और कुछ भी, विषम आते ही हम केयरफुली होंगे, इसने यहां कुछ भी जिक्र नहीं कर रखा, ना तो उसने सममित का कहा ना असममित का कहा, तो अपने आंसर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को असममित मानकर दे देंगे। जो वैल्यू n की आएगी वही हमारा आंसर होगा। और n की वैल्यू यहां पर जो है वो 360 बटे 40 की बात करते हैं, तो कितनी आ गई, n की वैल्यू क्या कहेंगे 9, तो अपना आंसर कितना होगा 9 होगा। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। देखो ये इसका सॉल्यूशन इसमें साइड में कर दिया। अगर ये कहता कि दो मिरर के बीच में एंगल 40 डिग्री है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो एक मिरर से 20 डिग्री 20 डिग्री एंगल बनाते हुए किसी लाइन के ऊपर रखा हुआ है, तो उसकी नंबर ऑफ इमेज बताओ कितनी होंगी। क्वेश्चन क्या था, दोबारा से बता रहा हूं। देखो उसने कहा दो मिरर के बीच में एंगल 40 डिग्री है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को एक मिरर से कितने डिग्री एंगल बनाते हुए
20 डिग्री 20 डिग्री एंगल बनाते हुए किसी लाइन पर रखा हुआ है। तो जैसे 20 डिग्री आया दैट इज इधर से भी 20 होगा, तो अपने को समझ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कैसे पड़ा है, सममित पड़ा है, सिमेट्रिकल पड़ा है। देन फाइंड आउट नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो अपने पास क्या कहेंगे, कैसे है, देखो एन की वैल्यू हमारे पास विषम आ चुकी है 9, थोड़ा सा ध्यान रखना, विषम आया लेकिन ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है यहां पर क्या है, सममित है, सिमेट्रिकल है। तो नंबर ऑफ इमेज है उसमें से एक कम कर देंगे, तो 9 में से एक कम कर दिया, आंसर कितना हो गया 8। ठीक है, अब यहां 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर ये सिर्फ 40 डिग्री देता, मिरर के बीच में एंगल कितना है 40 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेज पूछता तो अपना आंसर कितना होता 9 होता। और उसने अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये जो एंगल 40 है लेकिन ऑब्जेक्ट को एक मिरर से 20 डिग्री एंगल बनाती हुई किसी लाइन के ऊपर रखा हुआ है, तो उसकी नंबर ऑफ इमेज बताओ, तब अपना आंसर कितना आता 8 आता। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते। तो ये कुछ प्लेन मिरर के बारे में माने जो पॉइंट जिक्र किए हैं वो कितने हैं 5 पॉइंट। पहला पॉइंट फोकल लेंथ पूछे, हल्का सा मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत से बच्चों को आता ही होगा। फोकल लेंथ इनफाइनाइट, पावर 0, रेखीयवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन +1, प्लस का मतलब सीधा, सीधा मतलब काल्पनिक, उल्टा होता तो वास्तविक। 1 के बराबर है तो क्या कहेंगे सेम साइज का, अगर यहाँ 1 से ज्यादा होता तो बड़ी लार्ज, 1 से छोटा होता तो छोटी स्मॉल। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज निकालने का वे हमारे पास क्या हुआ, दोनों मिरर के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को, उस एंगल से आप 360 को डिवाइड कर दो, n निकाल लो। n अगर सम आया तो एक कम करके आंसर लिख दो, अगर n विषम आया थोड़ा सचेत हो जाएंगे, या अगर सम्मित है तो एक कम करेंगे, असम्मित है तो n नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं है तो ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे असम्मित मानेंगे। एंगल देखो कितने डिग्री था 30 डिग्री है, तो 360/30, n की वैल्यू कितनी आ गई 12, 12 आ चुकी है, कैसी है सम है, नंबर ऑफ इमेज एक कम किया कितना हो जाएगा 11 आंसर। ठीक है, अब इसने कहा 2 मिनट के बीच में एंगल कितना है 40 डिग्री है, तो बताओ नंबर ऑफ इमेज कहता है, तो 40 है तो 360/40 की बात करें तो n की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई 9 आ गई। अगर कुछ भी नहीं कहा सममित असम्मित, तो हमारा आंसर क्या होगा, हम लोग असम्मित मानेंगे तो 9 होगा। अगर ये कहता कि ऑब्जेक्ट एक मिरर से 20 डिग्री एंगल बनाते हुए किसी लाइन के ऊपर रखा हुआ है, तब नंबर ऑफ इमेज कितनी होती 8 होती। तो इस वे से अपने नंबर ऑफ क्या निकालते हैं इमेज। इसमें कुछ आगे भी होता है, कई बार पॉइंटों में आ जाता है, लेकिन इतना अपना कुछ रहता नहीं है, नॉर्मल वे का ही क्वेश्चन रहता है। ये 5 पॉइंट दी रिलेटेड प्लेन मिरर। अब इसके टोटल 10-12 पॉइंट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अपने पास। आगे जो 6 नंबर पॉइंट आएगा, ये अपने प्लेन मिरर के 5 पॉइंट थे। आगे वाला जो 6 नंबर पॉइंट आएगा, जो भी पॉइंट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद साथियों।